जब पानी का बाढ़ आता है तो कुछ लोग इस बार क्या बदला, इस बार क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पर आपका वोट जाएगी? किसी भी पार्टी को, हमको पार्टी को लेना देना नहीं, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। गंगा की जो है यही परेशान है दंगा को, बांध को लेकर। और उसके बदले में यहाँ कोई तो कोई सांसद, विधायक, मंत्री सब चीज़ पे कभी आप लोगों से क्षेत्र में मिलने आया? एक तो बुलो मंडल बना गया है, उसके बाद तो कोई नहीं आया। चुनाव आने वाला है फिर, तो क्या होगा इस बार, क्या चाहते हैं? क्यों समाज जैसा बल बोलेगा वैसा करेंगे, उस हिसाब से काम किया जाएगा। 400 रुपया मजदूरी मिलता है, उसी में बाल बच्चा देखना पड़ता है। बांध को लेकर एक डर भी रहता है। हाँ, बांध के लिए जब आप परिवार को छोड़कर दूसरे 100 किलोमीटर दूर जाते हैं दूसरे राज्य में कमाने के लिए, देखने के लिए आते हैं सर, काम धंधा छोड़ के देखेंगे नहीं सर, बच जाएगा क्या होगा नहीं होगा उसका कोई पता, जमा खर्च नहीं है जी। घाट पर जो है बेपर्द है, कपड़ा बदलने का व्यवस्था नहीं व्यवस्थित किए हुए हैं, यह समस्या है। माँ बहन आती है स्नान के लिए, यह जो है एक मुसीबत है। और मनीष कुमार, आप देख रहे हैं बिहार एक नई सोच न्यूज़। अभी मैं बिहपुर विधानसभा के बड़ी अठगामा में हूँ। चुनावी माहौल है, इसके बाद जो है अगले महीने में चुनाव होने वाला है, उसको लेकर हम तमाम सारे लोगों से बातचीत करते हैं कि आपके क्षेत्र में विकास कितना हुआ है, इस बार क्या आपका मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पर आपका अपना मत देंगे, वोट देंगे, और क्षेत्र की समस्या क्या है, उस समस्या को लेकर हम लोग लगातार लोगों से बातचीत करते हैं। और छोटी अठगमा से लेकर उधर लत्तीपुर तक, खैरपुर तक अगर जाइएगा तो एक बगल में गंगा जी है। गंगा जी के साइड में जितने भी घर हैं, सब लोगों को एक डर बना रहता है कहीं ये बांध कट ना जाए, और बांध जब कट जाएंगे तो हमारा परिवार, हमारा घर, सारा चीज़ बर्बाद हो जाएंगे। लोगों से जब मैं बातचीत करते आ रहा था तो लोगों का एक ही सवाल था कि किसी तरह इस बांध को बांधा जाए, नहीं तो जिस दिन ये बांध कट जाएंगे लाखों लोग जो है, लोगों का घर बेघर हो जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे जो है उनको भी एक डर बना रहता है कि बगल में गंगा जी है और बांध कटने का डर रहता है, कहीं अनहोनी ना हो जाए। आज पर्व का दिन है, माता बहुत सारे लोग पर्व करते अपने बेटा के लिए, बच्चे के लिए, लेकिन सरकार का भी एक कर्तव्य होता है कि अपनी इस चीज़ों को सुरक्षा किया जाए, बचाया जाए। मैं तमाम सारे बुजुर्ग हैं, उन लोगों से बातचीत करूँगा। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद शहादत। मोहम्मद शहादत जी है। क्या समस्या है आपके क्षेत्र का, मेन समस्या बताइए। मेन समस्या तो यही गंगा जी है, बांध को लेकर के बहुत दिक्कतदारी इस जगह पहुंचता है जब पानी का बाढ़ आता है। तो कुछ लोग बोल रहे थे चाचा, जब बाढ़ पानी आते हैं तो रात भर लोग, गांव के लोग जगले रहते हैं। हाँ सही, हाँ सही बात, जागले रहता है। छोटे छोटे बच्चे भी आकर के इस बांध को देखता है कि कहीं टूट ना जाए। बहुत सारे खूब परेशानी होता है चाचा। पूरा इस पे कभी सांसद, विधायक जो सब है वो सब इस सब पे कभी चर्चा किया? वो क्षेत्र आए घूमने के लिए? कहाँ घूमने के लिए नहीं आता है, कोई नहीं घूमने के लिए, कोई नहीं। फिर चुनाव आने वाला है चाचा, क्या लगता है इस बार इस चीज़ को जो मजबूती से काम करेंगे उसको वोट देना चाहिए, मिलना चाहिए? हाँ, जो मेरा काम करेगा मैं उसी को वोट दूंगा। तो 10 साल से बिहपुर के विधायक कुमार शैलेंद्र जी है, कुछ विकास किए? इस पे कभी बातचीत हुआ, चर्चा हुआ? नहीं, यहाँ इधर तो नहीं देखते हैं, उतना आता होता है नहीं आता होता है। इस बार क्या बदला, इस बार क्या मुद्दा रहेगा, किस मुद्दे पर आपका वोट जाएगी? किसी भी पार्टी को, हमको पार्टी को लेना देना नहीं, जो काम करेगा उसको वोट देंगे। जो काम करेगा उनको वोट देंगे। क्या नाम है दादा आपका? हमारा नाम महेंद्र मंडल। दादा आप तो बूढ़े हो गए हैं। हाँ। तो जब से आप कभी इस पर चर्चा हुआ, इस बांध पर? नहीं। जब आप बूढ़े हो गए उस वक्त भी आप लोगों को झेलना पड़ता होगा हर एक साल ये चीज़ें? हाँ। बाढ़ आता होगा तो? हाँ। तो क्या लगता है इस बार क्या होगा, फिर बदलाव होंगे? जो वर्तमान विधायक है वो कभी विकास इस सब की चर्चा हुआ? तो फिर उस पर चर्चा नहीं होता है। बांध को बचाने के लिए कोई चर्चा नहीं होता है। हाँ। लोगों से जब बातचीत करते थे इस गांव के लोगों को लेकर मेन समस्या होता है बांध को लेकर। बांध को बहुत सारे लोग बुजुर्ग बैठे हैं, उन लोगों से हम बातचीत करेंगे, तमाम सारे लोगों से। आगे आ जाइए। क्या नाम है चाचा आपका? धनेश्वर कुमार मंडल। अच्छा,
आपके क्षेत्र की मेन समस्या क्या है बताइए। यहाँ गंगा की जो है यही परेशान है गंगा को बांध को लेकर, और उसके बदले में यहाँ कोई देखने वाला आता नहीं है, कोई देखने वाला नहीं आता। एक गंगा माँ की मेहरबानी के ऊपर सब वो टिका है, बैठा है। रात जब होता है तो सभी डर के मारे रहता है। जब पानी आते हैं, जब साइड में रहता है तो बच्चे छोटे छोटे बच्चे भी हर बच्चे को, बूढ़े को, सभी को परेशानी रहता है। हर हमेशा हर रात को जो है ना तो परेशानी होता है। उसके बाद जो है दिन होता है, उसके बाद तो आदमी घूमता फिरता है। पर लेकिन गंगा को मेहरबानी है, उसका मर्जी होगा तो लेके कभी भी जा सकता है। बहुत सारे लोग प्रभावित होंगे इससे। हाँ जी। जनप्रतिनिधि कोई आते हैं सर कि नहीं? क्या अभी तक नहीं आया है, कोई नहीं। कोई नहीं आता है। बस आता है वो सिर्फ अपना दिखावा के लिए आता है। एक बार जाके चले जाते हैं, हाँ, एक बार आता है, एक बार अपना शक्ल दिखा देता है उसको, फिर वो जो अपना जाते हैं फिर लौट के आते हैं। लौट कर ले आते हैं। क्या नाम है सर जी आपका? अरविंद कुमार मंडल। हाँ बोलिए। तो क्या समस्या है क्या चीज़ का पूछे? बांध को लेकर? जो आपके घर के बांध के बगल में है, तो बांध जब बाढ़ आता होगा तो समस्या आप लोगों को होता होगा? हाँ, समस्या तो होता है। क्या होता है, क्या समस्या होता है वो बताइए। टूटने का डर होता है, वही एक समस्या है, टूटने का। तो कोई सांसद, विधायक, मंत्री सब चीज़ पे कभी आप लोगों से क्षेत्र में मिलने आया? एक के तो बुलो मंडल बना गया है, उसके बाद तो कोई नहीं आया है, रिपेयरिंग भी नहीं हुआ है। गुलो मंडल एक बार इस पे बनाया था, हाँ, वही बनवाया है। उसी का बना हुआ, फिर उसके बाद कोई नहीं आया। नहीं, जो वर्तमान लोग हैं अभी यहाँ के विधायक, वर्तमान तो इंजीनियर हैं वो कभी घूमने आए, बातचीत? नहीं। कुछ कार्य किए हैं सर आपके क्षेत्र में? कुछ दूसरा कोई विकास हुआ है आपके क्षेत्र विकास तो अभी ये रोड बनाया है। में? एक रोड बनाया है, लेकिन इस कम से कम यहाँ से लेके जो है लाखों लोग हैं, यहाँ से लेके लत्तीपुर तक में, उधर से लोगों से बातचीत कर, सब लोगों का समस्या है बांध को। बांध को कैसे बचाया जाएगा, कौन बचाएगा इसको? जब तक रोड नहीं बनेगा ना, नहीं बनेगा। रोड बन जाएगा और बांध बच जाएगा। मेंटेनेंस होते ना गया सालों में, रोड बन जाएगा तो बच जाएगा। क्या नाम है सर जी आपका? इधर बात कराइए ना। आप नहीं बोलिएगा, कहाँ है आपका घर? कहाँ है? नहीं है यहाँ? नहीं, हम दूसरा जगह से हैं। आप दूसरा जगह से? चलिए देखिए, और लोगों से हम बातचीत करेंगे। और आ गया जी, लोगों से हम इस गांव के जो है ये बड़ी अठगामा है, और इस गांव की जो समस्या है बांध को लेकर तमाम सारे लोग चर्चा कर रहे हैं कि बांध को जो है बचाया जाए, नहीं तो बहुत सारे परेशानियां होती हैं, लाखों लोग जो है इससे प्रभावित है। तो मैं इन लोगों से बातचीत करूंगा। क्या नाम है चाचा आपका? मोहम्मद इसराफिल। अच्छा, तो आपका घर इसी बांध के साइड में है? हाँ, तो परेशानियां होता होगा? परेशानी तो हो ही जाता है। क्या सब परेशानी होता है? बाढ़ फिर जाता है तो पानी आ जाता है तो दिक्कत हो जाता है। इस पर कभी कोई सांसद, विधायक, मंत्री? अब समय आता तो होता है, करता नहीं तो नहीं होता है। तो इस बार क्या चाहते हैं, सरकार कुछ बदलाव होंगे या जो है वर्तमान वही रहेंगे? समय बताएगा, क्या बोलेंगे। समय बताएगा। इस छात्र की समस्या के लेकर कभी कोई चर्चा हुआ? नहीं, कोई रहता नहीं। कोई चर्चा नहीं है। चुनाव आने वाला है फिर, तो क्या होगा इस बार, क्या चाहते हैं? देखिए, समय जैसा आप बोलेगा वैसा करेंगे, उस हिसाब से काम किया जाएगा। यहाँ पे आता है नहीं देखने वाला से। देखने वाला नहीं आता है? नहीं क्या नाम है आता। आपका? रंबालक मंडल। मंडल जी है। हाँ तो आपका भी घर के बांध के बगल में है? हाँ, बांध का बगल में है सर। जब पानी आता होगा तो आप लोगों को डर भी लगता है? हाँ, बहुत डर लगता है भाई। खूब डर लगता है। हाँ, बहुत डर लगता है सर। बच्चे सबको भी परेशानी होता है? हाँ, बहुत परेशानी है। खेती बाड़ी कट गया है सर, उसके बाद परेशानी ही परेशानी है। परेशानी ही परेशानी। हाँ हाँ सर। कितना कमाते हैं आप लोग? कहाँ जाते हैं कमाने के लिए? बाहर जाते हैं? मजदूरी कमाने के लिए बाहर जाते हैं सर। बाहर में 400 रुपया मजदूरी मिलता है, उसी में बाल बच्चा देखना पड़ता है।
बांध को लेकर एक डर भी रहता है। हाँ, बांध के लिए जब आप डर। परिवार को छोड़कर दूसरे 100 किलोमीटर दूर जाते हैं दूसरे राज्य में कमाने के लिए, जब बाढ़ का समय आता है तो फिर आप लोग चले आते हैं हाँ। कि अपने बच्चे और परिवार को देखने के लिए। देखने के लिए, हाँ सर, पूरे परिवार को देखने के लिए आते हैं सर। कम धंधा छोड़ के देखेंगे नहीं सर, बच जाएगा क्या होगा नहीं होगा उसका कोई पता जमा खर्च नहीं है। मजबूरी में आप आते हैं उस समय में जब हाँ। बाढ़ का स्थिति आता है। जब का बाढ़ का स्थिति आता है सर, तब हम सब कम तो हम छोड़ के आते हैं यहाँ पे अपना क्षेत्र बचाने के लिए। इस पे कभी कोई मंत्री सांसद विधायक कभी कोई आया आप मिलने के लिए, इस पे चर्चा के लिए? चर्चा के लिए आता है सर, इसका खाली चर्चा हो जाता है सर, लेकिन इसका कोई काम का कार्य जमीन का पे कोई काम नहीं होता। नहीं होता है, खाली बोल के ही चला जाता है। क्या नाम है आपका? रामबालक मंडल। राम बालक मंडल जी थे और कह रहे थे कि हम बाहर जाते हैं कमाने के लिए, जब बाढ़ का समय आ जाता है तो फिर हम लोग मजबूरी में घर आते हैं अपने क्षेत्र को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए, अपने परिवार को देखने के लिए। और ये सब चीज़ें पर कभी कोई बड़े बड़े टीवी चैनल पर चर्चा होता नहीं है और इस क्षेत्र में इस चीज़ के लिए कभी कोई लोग, कोई सांसद विधायक इस पर कभी कोई चर्चा करते नहीं है, देखने के लिए नहीं आते हैं। क्या नाम है चाचा आपका? हमारा नाम है डॉक्टर भूपाल मंडल। अच्छा, डॉक्टर साहब हैं आप। चलिए, तो आपके क्षेत्र में क्या समस्या, मेन समस्या क्या है चाचा? हमारे क्षेत्र में अनेकों समस्या है जी, कुछ बताइए। हम आग्रह करेंगे जी, जी। मुझे, जैसे कभी हमारा घाट है, जी। घाट पर जो है बेपर्द है, कपड़ा बदलने का व्यवस्था नहीं व्यवस्थित किए हुए हैं। यह समस्या है। माँ बहन आती है स्नान के लिए, यह जो है एक मुसीबत है। और साथ ही साथ जो है अत्यधिक इस जगह जल है, उस जल से भी हमें निजात मिलना चाहिए। उस तरह का बोर्ड देना चाहिए जो कि अभी सेवा किया जाए। अनेकों तरह के बीमारी है, इस बीमारी से जो है यहाँ के जनता जो है पीड़ित है। यह बीमारी आप दूर कर दें, बस तमाम समस्या समाधान हो जाएंगे। पर माता गंगा के पवित्र जल से स्नान करेंगे, भगवान भोलेनाथ के दरबार में आएंगे, पान प्रसाद चढ़ाएंगे, आरजू विनती करेंगे, हाथ जोड़ेंगे, आशीर्वाद ग्रहण करने के मौसम मिल जाएंगे, समय मिल जाएंगे, वक्त मिल जाएंगे और परिवार को लिए चलने के लिए बेहतर मार्ग मिल जाएंगे। इसीलिए इतना जो है धर्म स्थान के अंतर्गत जो है समाये हुए हैं पूरे संसार के परिवार। मैं आग्रह करता हूँ जो आवश्यकता हो वह देने हेतु आभार प्रकट करें और यहाँ के समस्या को समाधान करें। अच्छा डॉक्टर साहब, एक और बात मैं पूछना चाहता हूँ, जब बांध में पानी बढ़ जाता है तो उस समय छोटे छोटे बच्चे भी जगह रहते हैं। कुछ लोग बोल रहे थे कि यहाँ जो है ना, जब बाढ़ आता है तो रात भर लोग जगह रहते हैं बांध को बचाने के लिए। हाँ, यह समस्या सही कहे हैं। इसलिए कि अधिक पानी जब हो जाता है तो इस जगह जो है बांध टूटाव का भी समस्या हो जाता है। अगर बांध टूट जाएंगे तो तमाम गांव समाज जो है धाराशायी हो जाएंगे, बाढ़ के चपेटे में आ जाएंगे, उसके फ्रेम के अंतर्गत आ जाएंगे और गुजर बसर जो कर रहे हैं अमन चैन से, वह जो है शरण लेने के लिए हमें मजबूर कर देंगे ऊंचे स्थानों पर। इसलिए बांध के अंतर्गत जो भी पीड़ा है हम चाहते हैं कि उधर से फिटिंग किया जाए और सड़क मार्ग बनाया जाए, ताकि पक्कीकरण होने के बाद जो है हमारा जल संकट जो है कोई समस्या हमारे बांध के अंतर्गत नहीं ला पाएंगे। अगर उस तरह के रुकावट हम नहीं देते हैं मुझे तो हमारे अंतर्गत मुसीबत आ जाते हैं। समाज जो जी रहे हैं अमन चैन की ज़िंदगी, वो अमन चैन की ज़िंदगी नहीं जी पाएंगे। इसलिए इन तमाम समस्या को देखते हुए आप यहाँ के कार्यक्रम को सफलीभूत, हम चाहते हैं कि आपको भी प्रभु जो है आशीर्वाद दे और जो यहाँ समस्या हो वह आप खुद निपटाएं, ताकि यहाँ के माँ बहन, यहाँ के साधु संत ऋषि मुनि महात्मा जोगी फकीर आचार्य प्रचार महाचार्य श्रेष्ठ उत्तम प्रधान आए, गंतव्यता के ओर चले और पूजा स्थल के यह जगह जो है आठगामा भोला बाबा मंदिर है और नहाने के लिए व्यवस्था, हाँ, नहाने के लिए उधर व्यवस्था व्यवस्थित। जो महिला सब लोग आते हैं उनके लिए कोई ऐसा व्यवस्था नहीं किया गया? खुले पर्दे में उन लोगों को मजबूरी में करना नहीं, अभी समस्या है, जल बढ़ गया है, इसलिए उसके लिए बेहतर समाधान भी चाहिए। तो अभी उधर जो है प्रतिबंध कर दिए हैं, माँ बहन उधर जो है स्नान कर रही है, पुरुष इधर जो है वंचित है स्नान से।
मुझे वह उसे कल ही आदेश मिले हैं कि घर में ही स्नान करके पुरुष वर्ग के आए और पूजा पाठ करें। अभी जो है पर्व 3 दिन माँ बहनों के पर्व है, इसलिए वहाँ किसी तरह के अड़चन मुसीबत ना दें। देखिए डॉक्टर साहब थे, जब बात कर रहे थे तो एक भावुकता था कि बांध को लेकर, जब बांध बढ़ जाते हैं पानी तो लोग रात भर जग कर बांध की रक्षा करते हैं। एक भाई साहब कह रहे थे हम बाहर में रहते हैं, जब बाढ़ आता है तो हम अपने मजबूरी में घर आते हैं परिवार को देखने के लिए। अभी मैं बिहपुर विधानसभा के खरीक प्रखंड के अठगामा में हूँ। लोगों से मैं लगातार बातचीत कर रहा हूँ, यहाँ से लेकर लत्तीपुर तक लोगों से जब मैंने बातचीत किया तो लोगों का एक ही सवाल था बांध को लेकर। अब सरकार से भी निवेदन है, जो स्थान के विधायक उनसे भी निवेदन है कि आप लोग इस पर कभी चर्चा कीजिए। जो सांसद है अजय मंडल जी, उनसे भी निवेदन है कि आप लोग भी इस पर कभी चर्चा कीजिए, इन लोगों को बचाया जाए। हम लोगों को एक अधिकार होता है वोट देने का और आपका काम है जनता का सेवा करने का। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। हम चाहते हैं कि रचना निर्माण कर रहे हैं, जो कि आपको हम रचना देंगे और हमारा रचना जो है आप प्रकाशित करेंगे, मुझे। और जो हम माननीय महामहिम जी को दे रहे हैं, वो सम्मानीय प्रधानमंत्री जी को दे रहे हैं, वे विश्व मंत्री को दे रहे हैं। यह कार्यक्रम भी हमारा चालू है, हमारे पास अनेकों किताब है, मुझे। तो इससे भी जो है हम प्रखंड द्वारा जो है अपना गृह निर्माण हेतु आग्रह किए हैं जिला अधिनियम के अंतर्गत, ताकि यहाँ घर का कार्य संपन्न करें, ड्राइवर सेवा दें, आवाजाही सेवा दें, सुरक्षा सेवा दें। तभी हम जो है आपको सैकड़ों पाठ देंगे और दुनिया चलाने का पाठ देंगे, जिससे आप जो है दुनिया चलाएं। अपने दुनिया से बहुत चीज़ ढेरों देंगे यहाँ, वो सभी हमें अवगत कराए। जो यहाँ हम चाहते हैं कि कलयुग अवतारी धाम का निर्माण हो, ताकि पूरे संसार के आदमी पान प्रसाद लिए आए धाम के अंतर्गत, चढ़ाए, प्रभु से आशीर्वाद ग्रहण करें और अपने परिवार को लिए चले। अभी हमारे यहाँ कार्य जो है नहीं संपन्न हो रहे हैं, फिर निवेदन करेंगे। मुझे ये निवेदन किससे कर रहा है? हम निवेदन जो है पहले भागलपुर के अजीत बाबू थे, नगर के विधायक जी, उसी के अंतर्गत 3 कॉपी दिए हैं। दृश्य 2 है, दृश्य 4 है, एक कॉपी है कलयुग अवतारी महात्मा के उपदेश। वो तीनों कॉपी जो है पूर्व के माननीय प्रणब मुखर्जी राष्ट्रपति जी थे, उसी को वह दिए हैं अपने फिल्म अदाकारनी महोदया नेहा शर्मा जी के द्वारा। मुझे वो कॉपी ग्रहण किए राष्ट्रपति जी और पुनः प्रधानमंत्री जी को दिए। दोनों राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी भी रेडियो, टीवी, मोबाइल, मन की बात कार्यक्रम में मुझे हमारे रचना के विषय में हमारे नाम घोषणा किए हैं। इसलिए हम आग्रह करते हैं, घोषणा किए हैं, योजना राशि दे, आरबीआई जी को आदेश दे, वो बिहार अंतर्गत दे, ट्रेजरी के अंतर्गत, वो भागलपुर ट्रेजरी के अंतर दे। ट्रेजरी अध्यक्ष जी जिला अधिनियम मतलब डीएम जी से बात विचार करें। और हमारा प्रखंड खरीक है, खरीक प्रखंड पदाधिकारी जी को ऑर्डर दे, इंजीनियर ओवरसियर वहाँ के प्रमुख मुझे आए और हमारे यहाँ घर के कार्यक्रम संपन्न करे, सुरक्षा दे, आवाजाही दे। इतना आप मेहनत किए इस चीज़ को लिए, तभी हम लिखते पढ़ते रहेंगे और आपके अंतर्गत देते रहेंगे। ना सेवा करेंगे तो हम कितना कमाएंगे, कितना खाएंगे जी, क्या लिखेंगे? तब हमसे कुछ नहीं होगा। तब हम परमाणु ऊर्जा जो है बंद कर देंगे। अगर आप सेवा नहीं देंगे तब हमसे कुछ नहीं होगा। फाइल लीजिए, हम चलते हैं, बस अब बंद कीजिए। चलिए देखिए, चलिए अपने क्षेत्र की समस्या को लेकर राष्ट्रपति तक की, प्रधानमंत्री तक भी हम अपने बातों को पहुंचाने का काम किया है। अब ये कर कौन सकता है? एक पढ़े लिखे लोग ही कर सकते हैं। और बहुत अच्छा बात, बहुत गहराई से उसने जो मेहनत किया था, जो भावुकता था, वो अपना दर्शाया है। तमाम सारे लोगों से बातचीत मैंने किया। बहुत सारे लोगों का की सवाल है बांध को लेकर, भैया इस बांध को बचाया जाए। अगर बांध को नहीं बचाएंगे तो हमारी परिवार, हमारी ज़मीन बर्बाद हो जाएंगे। और सारे बुजुर्ग सब उनसे बातचीत करें। क्या नाम है चाचा आपका? दशरथ रजक। अच्छा, आपका घर बांध के बगल में है? हाँ। तो जब बाढ़ आते होंगे तो आपको भी समस्या आता होगा? बहुत। क्या सब समस्या आता है? डूबने का पानी आता है घर में, बहुत समस्या है। कासा चलता है,
बांध के बगल में घर है, घर में पानी रहता है इतने तो कभी इस पर कोई सांसद विधायक मंत्री सब पे कोई चर्चा कोई चर्चा नहीं है। कोई चर्चा नहीं हुआ। अच्छा, आप बुजुर्ग हो गए हैं तो जब से आप बहुत सालों से ये चीज़ों को झेल रहे हो, अभी इस पर कोई चर्चा कोई विधायक नहीं हुआ, होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं तो निश्चित की बात नहीं है, ये तो सरकार का काम है। नहीं सरकार का काम, हमारा तो काम नहीं है, बिल्कुल। ये तो सरकार का काम है। ये सरकार क्या करेगा, डुबाएगा कि उगाएगा तो सरकार नहीं जानेगा। बिल्कुल। क्या नाम है दादा आपका? बांध की समस्या को लेकर परेशानी होता है? ये हम नहीं कह सकते। अच्छा, नहीं कह सकते। चलिए देखिए, बांध को समस्या को लेकर लोग जो है बात कर रहे थे और हम लोग अभी अठगामा में हैं। लोगों से हम लगातार बातचीत कर रहे हैं, लोगों का समस्या अपनी अपनी रख रहे हैं, बातें रख रहा है। तो बस आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। चलिए और लोगों से